ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
ततो ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवति सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, बाबू जी दंडवत शब्द प्रणाम। हरे कृष्ण। जी ठाकुर जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नरसिंह देव का अंत हो गया। अब उसके बाद हरे कृष्ण प्रभु जी। अब उनको प्रणाम करने आ रहे हैं। सटा सटा अवधूता जलदा परापतन गृहाश्च तदृष्टि विमुष्टरोचिषः अम्भोदयः स्वसहता विचुक्षुभुः निर्ह्राद भीता दिगिभा विचुक्षुको विचुकृषुः। मेरे साथ पढ़िए। सटा अवधूता जलदा परापतन जटाय बधूता परापतन गृहाश्च तदृष्टि विमुष्टरोचिषः दृष्टिमुत्सरोचिषः अम्भोदयः स्वसहता विचुक्षुभुः अम्बोदयो शशहता विचक्षुभुः निर्ह्राद भीता दिविगा विचुकृषुः भीतादिकिता विचक्षुभुः। सटा नृसिंह देव की जटा से अवधूता हिले हुए जलदा बादल परापतन बिखरे हुए ग्रह चमकीले ग्रह च तथा तद दृष्टि पैनी दृष्टि से विमुष्ट निकाल ली गई रोचिसह जिसका तेज अम्भोदय समुद्रों का जल श्वास हता नृसिंहदेव के श्वास से प्रताड़ित विचुक्षुभुः क्षुब्ध हो उठा निर्हरात भीता नृसिंहदेव की गर्जना से भयभीत दिगिभा दिशाओं की रखवाली करने वाले सारे हाथी विचुकृषुः चिंहाड़ उठे। मेरे साथ पढ़े। नृसिंहदेव के सिर के बालों से नरसिंहदेव के सिर के बाल से बादल बादल हिलकर हिलकर इधर उधर बिखर गए। इधर इधर उधर बिखर गए। उनकी जलती आंखों से उनकी जलती आंखों से आकाश के नक्षत्रों का तेज आकाश के नक्षत्रों का तेज मंद पड़ गया। मंद पड़ पड़ गया। ऐसा होता है, अगर तेज ज्यादा हो जाए तो बाहर पीछे से जो रोशनी आ रही कम दिखती, और उनके श्वास से और उनके श्वास से समुद्र क्षुब्ध हो उठे। समुद्र क्षुब्ध हो उठे। हाँ, समुद्र हिले, क्योंकि जब सांस बाहर जा रही है इतना जोर था उसमें। उनकी गर्जना से संसार के सारे हाथी भय से चिंघाड़ने लगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है, यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमद् ऊर्ध्व जित्वमेव च्वा तद्ददेव गच्छ त्वं माम तेजो अंश संभवम्। तुम जान लो कि समस्त सुंदर, गौरवशाली तथा शक्तिशाली सृष्टि मेरे तेज के स्फुलिंग से ही प्रकट होती है। आकाश में ग्रहों तथा नक्षत्रों का प्रकाश
भगवान के तेज का आंशिक प्राकट्य है। विभिन्न जीवों में अनेक अद्भुत गुण पाए जाते हैं, किंतु जितनी भी अद्वितीय वस्तुएं पाई जाती हैं वे भगवान के तेजस की अंश मात्र है। समुद्र की उथाल तरंगे तथा भगवान की सृष्टि के अनेक आश्चर्य उस समय नगण्य बन जाते हैं जब वे अपने विशेष रूप में इस जगत में अवतरित होते हैं। उनके साकार सर्व विजय दिव्य गुणों की तुलना में सारी वस्तुएं तुच्छ हैं। हरे तुच्छ कृष्ण। है। हाँ, ऐसा विचार उनके सामने हर चीज तुच्छ लगती है। द्यौः तत्सट उत्क्षिप्त विमान संकुला प्रोत सर्पत क्षमा च पद अभिपीडिता शैला सम समुपेत समुपेत समुत्पेत सॉरी शैला समुत्पेतुः अमुष्य रंहसा तत्तेजसा खम ककुभो नरैजिरे। मेरे साथ द्यौः तत् सट उत्क्षिप्त विमान संकुला विमान संकुला प्रोत सर्पद क्षमा च पद अभिपीडिता शैला समुत्पेतुः अमुष्य रंहसा तत्तेजसा खम ककुभो नरैजिरे। शब्दार्थ है द्यौ बाह्य आकाश, तत्सटा उनके बालों से, उत्क्षिप्त बाहर फेंका हुआ, विमान संकुला विमान से पूरे, प्रोत सर्पत स्थान से सरक गया हिल गया, क्षमा पृथ्वी च भी पद अभिपीडिता भगवान के चरण कमलों के गुरु भार से पीड़ित, शैला पर्वत समुत्पेतुः ऊपर उठ गया, अमुष्य उस भगवान के रंग हसा असह्य बल से, तत्तेजसा उनके उसके तेज से, खम आकाश, ककुभः दसों दिशाएं, न रेजरे नहीं चमकी। मेरे साथ पढ़िए, नृसिंह देव के सिर के बालों से वायुयान यानी विमान, यानी विमान बाह्य आकाश का उच्च लोक में जा गिरे, वायु आकाश तथा उच्च लोकों में जा गिरे। भगवान के चरण कमलों के दबाव से भगवान के चरण कमलों के दबाव से पृथ्वी अपनी स्थिति से पृथ्वी अपनी स्थिति से छिटकती प्रतीत हुई। प्रतीत हुई। हाँ, ऐसा लगा कि पृथ्वी अपने खिसक गई थोड़ा ऐसा, और उनके असह्य बल से सारे पर्वत ऊपर उछल गए, भगवान के शारीरिक तेज से आकाश तथा समस्त दिशाओं का प्राकृतिक प्रकाश घट गया। प्रकाश घट गया। हाँ, क्योंकि उनका प्रकाश इतना तेज था तो और प्रकाश मंद पड़ जाता है, यह होता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बोल सभी दंड प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, प्रभुपाद की जय हो। इस श्लोक से पता चलता है कि बहुत समय पूर्व आकाश में विमान उड़ा करते थे। श्री भागवतम की रचना 5000 वर्ष हुई और इस श्लोक के कथन से सिद्ध होता है कि उस समय उच्च लोकों में तथा अधोलोकों में भी अत्यंत विकसित सभ्यता विद्यमान थी। आधुनिक विज्ञानी तथा दार्शनिक अल्पज्ञातवश ये बताते हैं कि 3000 वर्ष पूर्व कोई सभ्यता न थी, किंतु
इस श्लोक के कथन से ऐसे उटपटांग निर्णय निरस्त हो जाती है। वैदिक सभ्यता लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व विद्यमान थी। वह इस ब्रह्मांड की सृष्टि के समय से ही विद्यमान थी और उसमें समस्त आधुनिक सुविधाएं इससे भी अधिक व्यवस्थाएं प्राप्त थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो इससे ये पता लगता है, जब विमान की तब बात थी तो सभ्यता प्रभुपाद कह रहे हैं, क्योंकि अभी जो वैज्ञानिक अभी देखते हैं, तो वो देखते हैं पीछे क्या था, इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था, अब कैसे प्रमाण हो पहले क्या था। तो वो कुछ हजार वर्षों तक ये कार्बन डेटिंग होती है, उससे पता लगता है कि ये अगर कोई कंकाल मिला कितना पुराना है, और कोई चीज जिसमें जीवन है, जीवन होता है, तो उसमें आप कार्बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर में कार्बन होता है। कार्बन के आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप कार्बन का, जैसे आप देखते हैं C12, आप उसका एटॉमिक वेट 12 होता है, लेकिन एक कार्बन ऐसा है जिसका एटॉमिक वेट 14 होता है, C14 कहते हैं उसको। C14 उपलब्ध नहीं है पृथ्वी में, हमारे वायुमंडल में उपस्थित नहीं है। वो जब बाहर से रेडिएशन आता है, कॉस्मिक रेडिएशन, वो हमारे इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इंटरेक्ट करके कार्बन 14 बनाती है। तो कार्बन 14 हम नहीं बनाते हैं, नेचर बनाता है। एक तो कुछ आइसोटोप ऐसे हैं जो आपको पृथ्वी में मिलते हैं, कुछों को हम बनाते हैं और उनको हम मेडिसिन के लिए, एनर्जी के लिए यूज करते हैं। जैसे आपने देखा कि ये रिएक्टर हैं, ये हम बनाते हैं उनको। और कुछ आइसोटोप ऐसे हैं जिनको बनाया जाता है मरीजों के इन्वेस्टिगेशन के लिए या ट्रीटमेंट के लिए। कार्बन 14 ऐसा है जो जो ऐसे आता है, तो उसको एटमॉस्फेयर से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो कार्बन 14 हमारे शरीर में जाता है, क्योंकि हम सांस लेते हैं का कार्बन डाइऑक्साइड का, उसमें कार्बन 14 की कुछ मात्रा जाती है। और जब आदमी मर जाता है तो कार्बन 14 फिर बढ़ता नहीं है, जितना था उतना ही रहेगा। घटेगा कैसे? क्योंकि हमारे शरीर से अब जो एक्सक्रीशन है बंद हो गया, बाहर कुछ नहीं निकल रहा है, तो वो डीके के हिसाब से कार्बन 14 का जो हाफ लाइफ है वो 5730 वर्ष है। 5730 वर्ष में वो आधा होता है। तो आपको पता है अभी कितना है शरीर में, वो हमको पता है अभी, क्योंकि सबके किसी का भी आप चेक कर लो, पता लग जाएगा। अगर आपको कंकाल मिला, कंकाल में वो कम होगा, क्योंकि डिके हो रहा है, वो डिके हो रहा है। हमारा तो डिके होता तो बनता भी है। तो इससे पता लगता है कि कितना पुराना है, उसको कार्बन 14 डेटिंग कहते हैं। वो कार्बन 14 डेटिंग तो करीब 7-8 हजार वर्ष तक तो वो काम करता है, क्योंकि हाफ लाइफ उसके बाद वो इतना कम हो जाता है, उसको मेजर करना मुश्किल होता है। तो इससे ज्यादा सभ्यता आप देख नहीं सकते। तो उन्होंने, जो भी है साइंटिस्ट ने बोला 3000 वर्ष पहले कुछ नहीं था, ठीक है, उनका अपना शोध है, उसको वो नहीं कहते। लेकिन अगर वो ये कहें कि इससे पहले कुछ नहीं था, वो गलत है। क्योंकि यहाँ पता लगता है कितने कितने, क्योंकि भगवान तो अहम एवासम एवाग्रे, भगवान तो कब से है। तो इसका मतलब वो जब चाहे तो आपको ये पता है, हजारों करोड़ों वर्ष तक, जब कल्प जब महाकल्प होता है, जब ब्रह्मा जी की उम्र पूरी हो जाती है, तो बहुत वर्षों तक कुछ भी नहीं होता, कि सब कुछ भगवान में चला जाता है। फिर उसके बाद सृष्टि होती है दोबारा। तो ये असली चीज तो ये है। और बाकी चीज उससे उनको जो भी मिलता है, क्योंकि जो ये आपका साइंस है, प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए उनको, प्रत्यक्ष उनके पास ये तरीका है जिससे वो पता करते हैं। तो उनके हिसाब से ऐसा है। तो प्रभुपाद जो बता रहे हैं ये सही है, क्योंकि ये वेदों का कथन है, ये जो हम पढ़ रहे हैं।
ततः सभायाम उपविष्टम उत्तमे नृप आसने संवृत्तेजसं विभुम् अलक्षित द्वैरथम अति अमर्षणम प्रचंड प्रचंड वक्त्रम न बभाज कश्चन। मेरे साथ पढ़िए। ततः सभायाम उपविष्टम उत्तमे ततः सभायाम् सभायामुपविष्टमुत्तमे नृप आसने संवृत तेजसं विभुम् नृपासने संवित तेजसं विभुम् अलक्षित द्वैरथम अति अमर्षणम अलक्षितमर्षणम् प्रचंड वक्त्रम न बभाज कश्चन। शब्दार्थ है ततः तत्पश्चात सभायाम सभा भवन में उपविष्टम बैठे हुए उत्तम श्रेष्ठ नृप आसने सिंहासन पर जिस पर हिरण्यकश्यप बैठता था संवृत तेजसम पूर्ण तेजोमय विभुम परमेश्वर को अलक्षित द्वैरथम जिनका प्रतिद्वंदी या शत्रु दिख नहीं रहा था अत्यंत अमर्षणम अपने क्रोध के कारण भयानक लग रहे थे भगवान। प्रचंड भयंकर वक्त्रम मुखमंडल ना नहीं पबाज पूजे कशन कोई। मेरे साथ पढ़े। अपना पूर्ण तेज तथा अपना पूर्ण तेज तथा भयंकर मुखमंडल दिखलाते हुए भयंकर दिखलाते हुए नृसिंहदेव नृसिंहदेव अत्यंत क्रुद्ध होने तथा अत्यंत क्रुद्ध होने तथा अपने बल एवं ऐश्वर्य का अपने बल एवं ऐश्वर्य का सामना करने वाले सामना करने वाले किसी को न पाकर किसी को न पाकर सभा भवन में सभा सभा भवन में राजा के श्रेष्ठतम सिंहासन पर जा बैठे। राजा के श्रेष्ठतम सिंहासन पर जा बैठे। भय तथा आज्ञाकारिता के कारण आज्ञाकारिता के कारण किसी में साहस न हुआ कि सामने आकर भगवान की सेवा करे। सामने आकर भगवान की सेवा करे। हाँ, भगवान ने तो जो करना था कर दिया। अब सबका काम था भगवान को जा करके उनकी स्तुति करना, नमस्कार करना। डर गए सब इतना। तो डर के अब ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं इस हमारे ब्रह्मांड के, उनको जाना चाहिए। वो भी डर गए अंदर से, प्रहलाद को भेजा। तात्पर्य। हरे कृष्णा सुमनलता त्यागी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी। सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जब हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर भगवान बैठ गए तो किसी ने विरोध नहीं किया, यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप की ओर से कोई शत्रु भगवान से लड़ने नहीं आया। इसका अर्थ है कि असुरों ने भगवान की श्रेष्ठता तुरंत स्वीकार कर ली। दूसरी बात यह है कि यद्यपि हिरण्यकश्यप भगवान को अपना कट्टर शत्रु मानता था, किंतु बैकुंठ में वह उनका अत्यंत आज्ञाकारी दास था। अतएव हिरण्यकशिपु द्वारा इतने श्रम से प्राप्त किए गए सिंहासन पर भगवान बैठने से तनिक भी हिचके नहीं। इस प्रसंग में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कभी कभी बड़े बड़े संत तथा ऋषि वैदिक मंत्रों तथा तंत्रों के द्वारा भगवान को महत्वपूर्ण आसन प्रदान करते हैं, किंतु तो भी भगवान उन आसनों पर नहीं विराजते। चूंकि हिरण्यकशिपु पहले बैकुंठ द्वार का रक्षक जय के रूप में था और यद्यपि वह ब्राह्मणों के शाप से पतित होकर असुर बना था और यद्यपि हिरण्यकशिपु के रूप में उसने भगवान को कभी कोई वस्तु अर्पित नहीं की थी, तो भी भगवान अपने भक्त और दास के प्रति इतने वत्सल थे कि उन्होंने हिरण्यकशिपु द्वारा स्थापित सिंहासन पर प्रसन्नता पूर्वक आसन ग्रहण किया। इस प्रसंग में यह समझ लेना होगा कि भक्त अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति में भाग्यशाली होता है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी।
हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लिखा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा, क्योंकि है तो भगवान का भक्त, भगवान का बहुत क्लोज था। भगवान ने कहा जा तेरा कल्याण हो तो जल्दी वापस आ जा। तो वो जय है हिरण्यकश्यप, भगवान का द्वारपाल, भगवान का सेवक। तो इसलिए भगवान को कोई भी जरा संकोच नहीं हुआ उसके सिंहासन पर बैठने के लिए। निशाम्य लोक त्रय मस्तक ज्वरम तम आदि दैत्यम हरिणा हतम हृदय प्रहर्ष वेग उत्कलित आननामुहुः प्रसून वर्षै बभ्रसुः सुरस्त्रियः। मेरे साथ, निशाम्य लोक त्रय मस्तक ज्वरम लोक त्रय मस्तक ज्वरम तम आदि दैत्यम हरिणा हतम हृदय तमादिदैत्यं हरिणा हतं मृधे प्रहर्ष वेग उत्कलित आननाम हर्षवेगयुत्कलिताननामुहुः प्रसून वर्षै बभ्रसुः सुरस्त्रियः। पशून वर्षे वृषुरस्यका। बहुत अच्छा। निशाम सुनकर लोकत्रय तीनों लोगों का मस्तक ज्वरम सिर दर्द तम उसको आदि मूल दैत्यम असुर को हरिणा भगवान द्वारा खत्म मारा गया हृदय युद्ध में प्रहर्ष वेग प्रसन्नता के मारे उत्कलित आनना खिले हुए चेहरों वाली मुंह पुनः पुनः प्रसून वर्षा फूलों की वर्षा से बब्रसु वर्षा की सुर स्त्रियः देवताओं की स्त्रियों ने स्वर्ग से वर्षा हुई भगवान के ऊपर फूलों की। मेरे साथ पड़े हिरण्यकश्यप तीनों लोगों का सिर दर्द बना हुआ था। हिरण्यकशिपु तीनों लोगों का सिर दर्द बना हुआ था। अतएव जब स्वर्ग लोक में देवताओं की अतएव जब तब स्वर्गलोक में देवताओं की पत्नियों ने देखा कि पत्नियों ने देखा कि कि इस महान असुर का वध इस महान असुर का महान वध असुर का वध भगवान के हाथों से हो गया है, भगवान भगवान के हाथों से हो गया है, तो उनके चेहरे प्रसन्नता के मारे खिल उठे। तो उनके चेहरे प्रसन्नता के मारे खिल उठे। हमारे खिल उठे। हाँ, क्योंकि उनके पति लोग तो डर के मारे बादलों के पीछे छिपे हुए थे। अब उनको लगा अब वो घर आ जाएंगे। देवताओं की स्त्रियों ने देवताओं की स्त्रियों ने स्वर्ग से भगवान नृसिंह देव पर स्वर्ग से से भगवान नृसिंह पर पुनः पुनः फूलों की वर्षा की। पुनः 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 फूलों की फूलों वर्षा की की। वर्षा की। तदा विमान आवलभिः नभस्थलम् दिदृक्षतां संकुलम् आसनाकिनाम् सुरानका दंदुभयो अथ जग्निरे गंधर्व मुख्या न नृतुः जगुः स्त्रियः। मेरे साथ, तदा विमान आवलभिः नभस्थलम् तदा विमानावलिभिर्नभस्थलम् दिदृक्षतां संकुलम् आसनाकिनाम् दिदीक्षतां शङ्कुलमासनाकिनाम् पुरानका दुन्दुभयो अथ जग्निरे नानकादुन्दुभयो अथ जङ्गिरे गंधर्व मुख्या न नृतुः जगुः स्त्रियः। गन्धर्वमुख्याननिर्तुर्जगुः स्त्रियः। शब्दार्थ है, तदा उस समय विमान आवलभि विभिन्न प्रकार के विमानों से नभस्थलम आकाश को दिदीक्षताम देखने के लिए इच्छुक संकुलम समूहबद्ध आस हो गया नाकि नाम देवताओं के सुर आनका देवताओं के ढोल
दुंदुभया दुंदुभिया अथ तथा जगनिरे बजाई गई। गंधर्व के प्रमुख नृत्य नाचने लगी। जगहु गाने लगे। गंधर्व गाते हैं, स्त्रियां नाचती हैं। स्त्रियां स्वर्ग की स्त्रियां अप्सराएं नाचने लगी। मेरे साथ उस समय भगवान नारायण का दर्शन करने के इच्छुक उस समय भगवान भगवान नारायण के दर्शन करने के इच्छुक करने के इच्छुक देवताओं के विमानों से देवताओं के विमानों से आकाश फट गया। आकाश फट आकाश गया। फट गया। देवतागण देवतागण ढोल तथा नगाड़े बजाने लगे। ढोल तथा ढोल तथा नगाड़े बजाने लगे। जिन्हें सुनकर जिन्हें जिन्हें सुनकर सुनकर देवलोक की स्त्रियां नाचने लगी देवलोक की देवलोक की स्त्रियां नाचने लगी और गंधर्वों के मुखिया मधुर गान गाने लगे। और और गंधर्व की मुखिया मधुर गान गाने लगे। तत्र उपव्रज्य विबुधा ब्रह्म इंद्र गिरिशादयः ऋषयः पितरः सिद्धा विद्याधर्मः उरगा मनवः प्रजानां पतयो गंधर्व अप्सरचारणा यक्षा किं पुरुषाहता वेताला सह किन्नरा ते विष्णु पार्षदा सर्वे सुनंद कुमुद आदयः मूर्धनि बद्ध अंजलि पुटा आसीनं तीव्र तेजसम् ईडिरे नरशार्दूलम् न अति दूर चरा पृथक। मेरे साथ पढ़िए। तत्र उपव्रज्य विबुधा तत्युपवज्य विभुता ब्रह्म इंद्र गिरिशादयः गिरीश शिव जी का नाम है गिरीश। ऋषयः पितरः सिद्धा पितरः सिद्धा विद्याधर्मः उर्गा विद्याधर्मयुरगः। हाँ, उर्गा सांप होता है, महा बड़ा सांप, नाग हो गया। मनवः प्रजानां पतयो मनवो प्रजानां पतयो गंधर्व अप्सर चारणा गंधर्वयक्षरचारणाः यक्षा किं पुरुषाहतात् यक्षा किं पुरुषास्तात् वेतालाः सह किन्नरा वेतालाः किन्नराः ते विष्णु पार्षदाः सर्वे ते विष्णु पार्षदाः सर्वे सुनंद कुमुद आदयः सुनंद कुमुदादयः मूर्धनि बद्ध अंजलि पुटा मूर्धनि बद्ध अंजलि पुटा आसीनं तीव्र तेजसम् आशीनं तीव्र तेजसम् ईडिरे नरशार्दूलम् इदिरे नरशार्दूलम् न अति दूर चरा पृथक नाति दूर चरा पृथक। शब्दार्थ है तत्र वहां आकाश में उपव्रज्य अपने अपने विमानों से आकर विबुधा सारे देवता ब्रह्म इंद्र गिरिश आदि ब्रह्मा इंद्र शिव आदि ऋषिगण पितृलोक के निवासी सिद्धा सिद्ध लोक के निवासी विद्याधर विद्याधर लोक के निवासी महाउर्गा सर्पलोक के वासी मनवः मनुष्यगण प्रजानाम विभिन्न लोक के जीवों के पतय प्रमुख गंधर्व लोक के वासी अप्सर लोक के वासी चारण लोक के वासी यक्षगण किम पुरुषगण तात हे प्रिय बेतालगण सह किन्नरों समेत ते वे विष्णु पार्षदा विष्णु लोक में भगवान विष्णु के निजी सहयोगी सर्वे सभी
सुनंद कुमुदादय, सुनंदता कुमुदादय, ये विष्णु लोक के भगवान के वो है, पार्षद है। मूर्धनि अपने सिरों पर बद्ध अंजलि पुटा, हाथ जोड़े, आसीनम सिंहासन पर बैठे हुए, तीव्र तेजसम अपना आध्यात्मिक तेज बिखेरते हुए ईडरे सादर पूजा की। नर शार्दुलम आधा मनुष्य तथा आधा सिंह के रूप में प्रकट होने वाले भगवान को न अति दूर चला, पास आकर पृथक अलग अलग, फिर एक एक करके सबने भगवान की आराधना की। मेरे साथ पढ़े, हे राजा युधिष्ठिर, हे हे राजा राजा हे युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर, तब सारे देवता सब सारे देवता सारे देवता भगवान के निकट आ गए। भगवान के भगवान निकट के आए। निकट आ गए। उनमें ब्रह्मा जी, उनमें ब्रह्मा जी, इंद्र तथा शिव जी प्रमुख थे इंद्र तथा शिव जी प्रमुख थे, और उनके साथ बड़े बड़े साधु पुरुष और उनके साथ बड़े बड़े साधु पुरुष एवं पितृलोक, एवं पितृलोक, सिद्धलोक, चित्रलोक, विद्याधर लोक विद्याधर लोक तथा नागलोक के निवासी भी थे। तथा तथा नागलोक नागलोक के निवासी भी थे। वहीं सारे मनु तथा अन्य लोगों के सारे मनु तथा अन्य लोगों के प्रजापति भी पहुंच गए। प्रजापति भी पहुंच गए। अप्सराओं के साथ साथ अप्सराओं के साथ साथ गंधर्व, गंधर्व, चारण, चारण, यक्ष, यक्ष, किन्नर, किन्नर, बेताल, बेताल, किम पुरुष लोक के वासी किम पुरुष लोक के बाकी तथा विष्णु के पार्षद तथा विष्णु के पार्षद नंद एवं कुमुद आदि भी पहुंचे। सुनंद एवं कुमुद आदि भी पहुंचे। ये सभी भगवान के निकट आए, ये सभी भगवान के निकट आए, जो अपने तीव्र प्रकाश से चमक रहे थे। जो अपने तीव्र प्रकाश से चमक रहे थे। इन सबों ने अपने अपने सिरों के ऊपर इन सबों ने अपने अपने सिरों के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार किया हाथ हाथ जोड़कर नमस्कार किया और स्तुतियां की। और स्तुतियां की। पहले ब्रह्मा जी का नंबर सबसे बड़े हैं। श्री ब्रह्मोवाच न तो अस्मि अनंताय दुरंत शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमान गुण है स्वलीलया संदधे अव्यय आत्मने। मेरे साथ, श्री ब्रह्मोवाच श्री ब्रह्मोवाच न तो अस्मि अनंताय दुरंत शक्तये न तो यस्मि अनंताय दुरंत शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमान गुणैः विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमान गुणैः स्वलीलया संदधे अव्यय आत्मने स्वलीलया संदधते अव्ययात्मने। शब्दार्थ है, श्री ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, नतः नतमस्तक अस्मि हूँ, अनंताय अनंत भगवान को मैं नतमस्तक हूँ, दुरंत जिसका अंत ढूंढ पाना कठिन है, शक्ति विभिन्न शक्तियों से युक्त, विचित्र वीर्याय नाना प्रकार के पराक्रम से युक्त, पवित्र कर्मणे जिनके कर्म का फल नहीं होता, चाहे बुरा कर्म हो, करे या न करे, वे भौतिक गुणों से दूषित नहीं होते। विश्वस्य विश्व की सर्ग सृष्टि स्थिति पालन संयमान तथा संहार गुण गुणों से स्वलीलया आसानी से संदधते संपन्न करता है, अव्यय आत्मने
जिनके व्यक्तित्व का ह्रास नहीं होता। ऐसे शब्द कहे जाते हैं भगवान के सामने। मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, हे प्रभु आप अनंत हैं हे प्रभु हे आप प्रभु अनंत आप हैं अनंत है और आपकी शक्ति का कोई अंत नहीं है। और आपकी और शक्ति का आपकी कोई अंत शक्ति का नहीं है। कोई अंत नहीं है। कोई भी आपके पराक्रम तथा कोई कोई भी भी आपके पराक्रम तथा अद्भुत प्रभाव का अनुमान नहीं लगा सकता, अद्भुत प्रभाव का अद्भुत अनुमान प्रभाव नहीं का लगा अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि आपके कर्म माया द्वारा दूषित नहीं होते। क्योंकि आपके क्योंकि कर्म आपके कर्म माया द्वारा दूषित नहीं होते। आप भौतिक गुणों से आप भौतिक गुणों से सहज ही ब्रह्मांड का सृजन, सहज सहज ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। पालन तथा संहार करते हैं। संहार करते हैं। लेकिन तो भी आप अव्यय बने रहते हैं। लेकिन तो भी तो आप भी आप अव्यय बने रहते हैं। हाँ, भौतिक गुणों का इस्तेमाल तो करते हैं सृष्टि के लिए, लेकिन अछूते रहते हैं। अछू बस खाली चाहने से हो जाता है। भगवान को भौतिक गुण छू भी नहीं सकते, ये मतलब ये है। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। अतः मैं आपको अतः सादर मैं नमस्कार आपको करता सादर हूँ। नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। शैलेश भट्ट प्रभु जी। शैलेश भट्ट प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय। प्रभु जी माइक को थोड़ा आगे ले। शैलेश प्रभु जी माइक को थोड़ा आगे ले। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पढ़िए प्रभु पढ़िए। भगवान के कार्यकलाप सदैव अद्भुत होते हैं। यद्यपि जय तथा विजय उनके पार्षद और विश्वस्त मित्र थे, किंतु उन्हें शापवश असुरों का शरीर धारण करना पड़ा। यही नहीं, ऐसे ही एक असुर परिवार से प्रहलाद महाराज को महाभागवत का आचरण प्रदर्शित करने के लिए जन्म धारण करना पड़ा, और तब भगवान को किसी असुर का वध करने के लिए मनुष्य देव का रूप धारण करना पड़ा। जिसने भगवान की इच्छा से असुर रूप में जन्म लिया था, अतः ऐसा कौन होगा जो भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सके। उनके कार्यकलाप की कौन कहे, के दासों के कार्यकलापों तक को समझना कठिन है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 23.39 में कहा गया है कि तार वाक्य क्रिया मुद्रा विघ्ने वाम जय। भगवान के दासों के कार्यकलापों को कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं जान सकता। अतएव भगवान के कार्यकलापों के विषय में क्या कहा जा सकता है, यह कौन समझ सकता है कि कृष्ण किस तरह संपूर्ण जगत को लाभान्वित कर रहे हैं। भगवान को तुरंत शक्ति कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उनकी शक्तियों को तथा उनकी कार्यविधि को नहीं समझ सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। तो ये कह रहे हैं प्रभुपाद, भगवान को तो समझना अलग है, उनके भक्तों के कार्यकलापों को नहीं समझ पाते। तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके कार्यकलापों को समझना भी मुश्किल है। आप प्रहलाद महाराज को ले लीजिए, उनके कार्यकलाप इतने विचित्र, 5 वर्ष की आयु में इतने असुर पुत्रों को क्या क्या ज्ञान दे दिया, ये समझ पाना बहुत कठिन है। अब शिव जी की बारी। श्री रुद्र उवाच ओपकालो युगान्तः ते हतो अयम् असुरो अल्पकः तत्सुतं पाहि उपसृतं भक्तम ते भक्त वत्सल। मेरे साथ पढ़े। श्री रुद्र उवाच श्री रुद्र उवाच ओपकालो युगान्तः ते कोपकालो युगान्तस्ते हतो अयम् असुरो अल्पकः हतो तत्सुतं पाहि उपसृतं
भक्तम ते भक्त वत्सलः। भक्तम भक्तमिति भक्तवत्सलः। शब्दार्थ है श्री रुद्र उवाच, शिव जी ने स्तुति की। कोपकाल, ब्रह्मांड का संहार करने के लिए आपके क्रोध का उचित समय है। युग अंत, कल्प का अंत, ते तुम्हारे द्वारा हतः मारा गया, अयम यह असुर महान दैत्य, अल्पकः नगण्य, तत्सुतम उसके पुत्र प्रहलाद महाराज की पाही रक्षा करो। उपसतम शरणागत होकर पास ही खड़ा, भक्तम भक्त, ते तुम्हारा भक्त वत्सल, हे भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल प्रभु। मेरे साथ पढ़े। शिव जी ने कहा, शिव जी ने कहा कल्प का अंत ही कल्प का अंत ही आपके क्रोध का समय होता है। आपके क्रोध का आपके समय होता है। समय होता है। अब जबकि यह नगण्य असुर, अब जब नगण्य असुर हिरण्यकशिपु मारा जा चुका है, हिरण्यकशिपु मारा जा चुका है, हे भक्त वत्सल प्रभु, हे भक्त वत्सल प्रभु कृपा करके कृपा कृपा करके करके उसके पुत्र प्रहलाद महाराज की रक्षा करें, उसके उसके पुत्र पुत्र प्रहलाद प्रहलाद महाराज महाराज की रक्षा करें, जो आपके निकट जो आपके निकट पूर्ण शरणागत भक्त के रूप में खड़ा हुआ है। पूर्ण पूर्ण शरणागत भक्त के रूप में खड़ा हुआ है। तात्पर्य, हरे कृष्णा। विष्णुकांता देवी दासी माता जी। विष्णुकांता माता जी अनम्यूट कीजिए। ओके। हरे कृष्णा। सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं। सृष्टि में 3 प्रक्रम होते हैं, सृजन, पालन तथा अंत में संहार। संहार के समय प्रत्येक युग के अंत में भगवान क्रुद्ध होते हैं और यह क्रुद्ध होने का कार्य शिव जी द्वारा संपन्न होता है, अतएव वे रुद्र कहलाते हैं। जब भगवान हिरण्यकशिपु को मारने के लिए अत्यंत क्रुद्ध हुए तो सभी लोग उनके रूप को देखकर भयभीत थे, लेकिन शिव जी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि भगवान का क्रोध भी एक लीला है। उन्हें पता था कि उन्हें ही भगवान के क्रोध की भूमिका निभानी पड़ेगी। काल का अर्थ है शिव जी यानी भैरव, तथा कोप का अर्थ है भगवान का क्रोध। इन दोनों के संयोग से निर्मित कोप काल का प्रयोग प्रत्येक कल्प के अंत के लिए हुआ है। भगवान भले ही अत्यंत क्रुद्ध क्यों न प्रतीत हों, वास्तव में वे अपने भक्तों के प्रति सदा वत्सल रहते हैं, चूंकि वे अव्यय आत्मा हैं, अर्थात वे कभी च्युत नहीं होते। अतएव वे क्रुद्ध रहने पर भी भक्तों के प्रति वत्सल बने रहते हैं। अतएव शिव जी ने भगवान को याद दिलाया कि वह प्रहलाद महाराज के प्रति प्रीतितुल्य वत्सल बने, जो उनकी बगल में विनित शरणागत भक्त की तरह खड़े थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिव जी को क्योंकि ये काम क्रोध वाला काम शिव जी, इसलिए रुद्र नाम इसलिए होता है, रुद्र रूप कहते हैं। और ये शिव जी को कौन काम सौंपते हैं? ये शंकरषण। शंकरषण शिव जी को शंकरषण का काम होता है जब ये आपकी सृष्टि खत्म होती है कल्प के अंत में, तो ये काम शंकरषण शिव जी को कहते हैं, कर कर बेटा कर ये काम। श्री इंद्र, अब इंद्र की बारी है। श्री इंद्र उवाच
प्रत्यानीता परम भवता त्रायता नः स्वभागा दैत्य आक्रांतम हृदय कमलम तद्ग्रहं प्रत्यबोधि कालग्रस्तम कियद इदम अहोनाथ शुश्रूषताम ते मुक्ति तेषां नहि बहुमता नारसिंह अपरेक्यम अपरेक्यम सॉरी विसर्ग था मेरे साथ। श्री इंद्र वाचा श्री इंद्र प्रत्यानीताः परं भवता त्रायता नः स्वभागा प्रत्यानीत परम भवता दैत्या आक्रांतं हृदय कमलं तद्ग्रहं प्रत्यबोधि दैत्याक्रान्तं हृदय कमलं तद्ग्रहं प्रत्यबोधि कालग्रस्तं कियद इदम् अहो नाथ शुश्रूषतां ते कालग्रस्तं क्रियाधीदं मुक्तिः तेषां नहि बहुमता नारसिंह अपरेक्यम् मुक्तिस्ते तव नहीं बहुमता शब्दार्थ है श्री इंद्र वाचा नहीं श्री इंद्र वाचा स्वर्ग के राजा इंद्र ने कहा प्रत्यानीता लौटना है परम है परम भवता आपके द्वारा त्रायता रक्षा किए जाकर न हम स्वभागा यज्ञ का अंश दैत्य आक्रांतम दैत्य से पीड़ित हृदय कमलम अपने कमल रूपी हृदय तत्ग्रहम जो आपका वास्तविक धाम है प्रत्यबोध ही प्रकाशित किया जा चुका कालग्रस्तम समय द्वारा कवलित यद नगण्य इदम यह संसार ओहो ओ नाथ हे स्वामी शुश्रूषताम सेवा में लगे रहने वालों के लिए ते तुम्हारा मुक्ति ही भवबंधन से मोक्ष तेसाम उनका शुद्ध भक्तों का न नहीं ही निसंदेह बहुमता बहुत आवश्यक समझा नारसिंह हे निसंदेह अपरह किम अन्य किसी संपत्ति से क्या लाभ। मेरे साथ पढ़े राजा इंद्र ने कहा राजा इंद्र ने कहा हे परमेश्वर हे परमेश्वर आप हमारे उद्धारक तथा रक्षक हैं आप हमारे उद्धारक तथा रक्षक हैं आपने दैत्य से हमारे वास्तविक यज्ञ भाग आपके हमारे वास्तविक योग्य भाग जो वास्तव में आपके हैं जो वास्तव में आपके हैं लौटाए हैं लौटाए हैं। वाह क्या बढ़िया का क्योंकि असुरराज असुरराज हिरण्यकश्यप अत्यंत भयानक था हिरण्यकशिपु भयानक था अतः आपके स्थायी निवास अतः आपके स्थायी निवास यानी हमारे हृदय हमारे हृदय उसके द्वारा विजित हो चुके थे उसके द्वारा विजित हो चुके थे। अब आपकी उपस्थिति से अब आपकी उपस्थिति से हमारे हृदयों से निराशा तथा हमारे हृदयों से निराशा तथा अंधकार दूर हो गए हैं अंधकार दूर हो गए हैं। हे प्रभु जो लोग आपकी सेवा में सदैव लगे रहते हैं जो लोग आपकी सेवा में सदैव लगे रहते हैं उनके लिए सारा भौतिक ऐश्वर्य तुच्छ है उनके लिए सारा भौतिक ऐश्वर्य तुच्छ है क्योंकि आपकी सेवा मोक्ष से भी बढ़कर है क्योंकि आपकी सेवा मोक्ष से भी बढ़कर है। वे जब मोक्ष की भी परवाह नहीं करते मोक्ष की परवाह नहीं करते। हाँ कौन है ऐसा उनका शुद्ध भक्त सामने खड़ा है प्रहलाद तो काम अर्थ तथा धर्म के विषय में क्या कहा जाए
तो काम तो अर्थ काम तथा धर्म अर्थ के तथा विषय में क्या कहा धर्म जाए? के विषय में कहा कहा जाए? ये देखिए, धर्म अर्थ काम, उसके बाद मोक्ष आता है। जब मोक्ष ही नहीं चाहिए किसी को तो इनकी क्या कहा जाए, उनको इनकी क्या परवाह, ये मतलब तात्पर्य। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। इस भौतिक जगत में दो प्रकार के लोग हैं, देवतागण तथा असुर। यद्यपि देवता भी भौतिक भोग के प्रति आसक्त होते हैं, लेकिन वे होते हैं भगवान के भक्त, जो वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करते हैं। हिरण्यकश्यप के राज्यकाल में प्रत्येक व्यक्ति को वैदिक सभ्यता के नित्य कर्तव्यों को निभाने में अवरोध होता था। जब हिरण्यकश्यप मार डाला गया तो देवताओं को अपने सामान्य जीवन यापन में विशेष उदासी हुई, क्योंकि वे हिरण्यकश्यप द्वारा विचलित रहते थे। क्योंकि कलयुग में सरकार असुरों से पूर्ण रहती है, अतएव भक्तों का जीवन संकट में रहता है। वे यज्ञ नहीं कर सकते, अतएव भगवान विष्णु की पूजा के लिए किए जाने वाले यज्ञ का प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते। देवताओं के हृदयों में सदैव असुरों का भय समाया रहता है, अतएव वे भगवान के विषय में सोच भी नहीं पाते। देवताओं का कार्य है अपने हृदयों में भगवान का सदैव चिंतन करना। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, योगी योगिनाम अपि सर्वेषां बत गदेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। समस्त योगियों में जो दिव्य प्रेमा भक्त से मेरी पूजा करते हुए सदैव श्रद्धा पूर्वक मुझ में निवास करता है, वो योग में मुझसे घनिष्ठता पूर्वक बन जाता है और सर्वोच्च होता है। देवतागण पूर्ण योगी बनने के लिए सदैव भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं, लेकिन असुरों की उपस्थिति के कारण उनके हृदय सदैव असुरों के कार्यकलापों से भरे रहते हैं। इस तरह उनके हृदय यद्यपि परमेश्वर के वास के निमित्त हैं, किंतु व्यावहारिक रूप से वे शत्रुओं द्वारा आच्छन्न रहते हैं। अतएव जब हिरण्यकश्यप मर गया तो देवताओं को उसासी हुई, क्योंकि अब वे भगवान के विषय में आसानी से सोच सकेंगे। अब उन्हें यज्ञ फल प्राप्त हो सकेगा और इस भौतिक जगत में वे सुखी बन सकेंगे। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। एक श्लोक और करने दें। श्री ऋषयः ऊचुः त्वं नः पतः परमम् अत्र यदा आत्मतेजो यत् आत्मतेजो येन इदम् आदिपुरुष आत्मगतं सशरक्त तद विप्रलुप्तम् अमुना आद्य शरण्यपाल रक्षा गृहीत वपुषा पुनः अन्वम पुनः अन्वमंस्ता। बड़ा अजीब शब्द है, मेरे साथ पढ़े। श्री ऋषयः ऊचुः श्री ऋषयायुचुः त्वं नः तपः परम् अत यदा आत्मतेजो यतात्मतेजो त्वं नः तपः परमम् अत यद आत्मतेजो त्वं नस्तपः परमम् गतात्मतेजो येन इदम् आदि पुरुष आत्मगतं सशरक्त येनेदमादिपुरुषात्मगतं शशर्कथा सशरक्त तद विप्रलुप्तम् अमुना आद्य शरण्यपाल तद्विप्रलुप्तममुनाद्यशरण्यपाल शरण्यपाल रक्षा गृहीत वपुषा पुनः अन्वमंसा रक्षागृहीतवपुषा पुनरन्यमंस्थः। शब्दार्थ है, श्री ऋषयः ऊचुः
ऋषियों ने कहा, तुम न हमारी तपस्या परम सर्वोच्च आत्म उपदेश दिया, यद जो आत्म तेज आपकी आध्यात्मिक शक्ति, येन जिससे इदम यह भौतिक जगत आदि पुरुष, हे परम आदि भगवान, आत्मगतम आपके भीतर लीन सशरक्त उत्पन्न किया, तब की वह विधि विप्रलुप्तम चुराई गई अमुना उस दैत्य हिरण्यकश्यप द्वारा, अद्य अब शरण्यपाल शरणागत के परम पालक रक्षा गृहित वपुषा, आपके शरीर द्वारा जिसे आप रक्षा प्रदान करने के लिए धारण करते हैं, पुनः फिर अन्वमनस्ता आपने अनुमोदित किया है। मेरे साथ पढ़े, सारे उपस्थित ऋषियों ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। उनके इस प्रकार स्तुति की। हे प्रभु, हे शरणागत पालक, हे शरणागत पालक, हे आदि पुरुष, आपने हमें पहले जिस तपस्या की विधि का उपदेश दिया है, वह आपकी ही आध्यात्मिक शक्ति है। आप तपस्या से ही भौतिक जगत का सृजन करते हैं। यह तपस्या आप में सुप्त रहती है। इस दैत्य ने अपने कार्यकलापों से इसी तपस्या को रोक रखा था। किंतु हम लोगों की रक्षा करने के लिए आप जिस नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए हैं, उससे तथा इस असुर को मारने के लिए तपस्या की विधि का फिर से अनुमोदन हुआ है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अत्रेय माता जी। अत्रेय माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा सभी जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए आत्म साक्षात्कार का अवसर मनुष्य रूप में प्राप्त करते हैं और अब धीरे धीरे देवता, किन्नर तथा चारण के पद को पाते हैं, जिसका वर्णन आगे किया जाएगा। मनुष्य जीवन से ऊपर सभी उच्च स्तरों पर मुख्य कर्तव्य तपस्या है। जैसा कि ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था, तपो दिव्यं पुत्र का येन शतंग शुच्यते। अपने भौतिक जीवन का सुधारने हेतु तपस्या परम आवश्यक है, किंतु जब सामान्य जनमानस असुर के अधीन हो जाते हैं या असुरी शासन के नियंत्रण में आ जाते हैं, तो वे इस तपस्या की प्रक्रिया को भूल जाते हैं और क्रमशः वे भी असुरी बन जाते हैं। अतएव सभी ऋषि जो सामान्यतया तपस्या में लगे थे, श्री नृसिंहदेव द्वारा हिरण्यकशिपु को मारे जाने पर चिंता मुक्त हो गए। उन्होंने अनुभव किया कि जब श्री भगवान ने हिरण्यकशिपु को वध कर दिया, तो उनके द्वारा मानव जीवन संबंधी मूल उपदेश को पुनः पुष्टि की गई कि ये मानव जीवन आत्म साक्षात्कार हेतु तपस्या करने के लिए है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा बोला कि तपस्या ये तपस्या करते हैं, भगवान उसका इस्तेमाल करते हैं करके बता रहे। तपस्या बहुत जरूरी है। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को कहा था तपस्या बहुत जरूरी है, और हमारे कलयुग में तपस्या कठिन नहीं है, खाली एकादशी का व्रत करना है। ये 4-5 और व्रत आते हैं जो एकादशी की तरह होते हैं, और व्रत जो गुरुजनों के लिए होते हैं आधे दिन के होते हैं, वो इतने कठिन नहीं है और थोड़े से व्रत करना
यहाँ। लेकिन ये हमेशा याद रखें कि तपस्या करना भक्ति में बहुत मदद करता है, उससे आप में सहन शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।